नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज लोनी नगर पालिका में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में मातृशक्ति की भी अच्छी संख्या देखी गई। वहीं पुरुषों ने भी अपने अपने भाषण में अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया। प्रदर्शन में कुछ ऐसी बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से एक अधिकारी के साथ व्यवहार किया गया, वह व्यवहार नहीं होना चाहिए। अधिकारी आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, वह कुर्सी पर बैठा है, कम से कम उसके मान सम्मान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जिस तरह से किसान नेता या अन्नदाता एक अधिकारी के साथ वहां पर व्यवहार कर रहे थे, वह व्यवहार उच्च नहीं था। हम सभी किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि अधिकारियों के साथ अधिकारियों जैसा व्यवहार किया जाए। ये अधिकारी सभी आपके अपने हैं। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए अगर एक अधिकारी अंदर से बाहर आया तो उसके मान सम्मान का भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये कर्तव्य इस विरोध प्रदर्शन में नहीं निभाया गया। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम अरुण दीक्षित को ज्ञापन दिया, जहां दीक्षित जी ने भी उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन उन्हें दिया और आने वाले सोमवार को सभी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को अपने यहां बुलाया और अवगत कराया कि सभी अधिकारियों को बुलाकर आपकी समस्याएं जो तुरंत हल होने वाली होंगी उन्हें हल किया जाएगा, और जो हल होने वाली तुरंत नहीं होंगी उन्हें अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इस तरह से किसान नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। लेकिन आज का हमारा सवाल यही है कि अधिकारियों के साथ अधिकारियों जैसा व्यवहार हो। अधिकारी आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं। अगर आपका बेटा आज पीसीएस अधिकारी बना होता, उस लोनी नगर पालिका लोनी तहसील की कुर्सी पर अगर बैठा होता, तो आप उसके साथ क्या ऐसा व्यवहार करते? इसलिए अधिकारियों को मान सम्मान देते हुए उन्हें उचित स्थान दिया जाए। संगठन प्रदर्शन कर रहा है, उस प्रदर्शन में एसडीएम अरुण दीक्षित जी उपलब्ध है, जिन्होंने किसानों की समस्या सुनी और उनको आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। धरना करने आए, अपनी समस्याओं को लेकर आए। आखिर समस्याओं में इतना लंबा अंतराल निस्तारण में कैसे होगा? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो है यहाँ पर मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। उसके क्रम में मैंने सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम जो संगठन के पदाधिकारी हैं इनको भी शामिल करेंगे और अधिकारियों के साथ वार्ता करके जो भी विस्तारण तत्काल हो सकता है उसको करवाएंगे। समस्या क्या बताइए? प्रमुख समस्याएं इनके द्वारा कुल 14 समस्याएं बताई गई हैं, जो कि साफ सफाई को लेकर के, जल निकासी को लेकर के, आवारा पशुओं को लेकर के, कुछ हिस्सों में पाइपलाइन वगैरह को लेकर के विविध प्रकार की समस्याएं हैं जो गांव से संबंधित हैं। उनको जोड़ों की समस्या बता रहे हैं कि लोनी में जोड़ों पे कब्जा हो रहा है। नहीं, जहाँ का भी प्रकरण आया है वहाँ की हम जांच करा करके अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी अपनी समस्याओं को इस धरने प्रदर्शन से दूर कराना है, तो फिर हम गुलाम अच्छे थे। हमें आजादी मिलकर कोई फायदा नहीं हुआ अगर हमें किसान को अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पट्टी पे तिरपाल पर बैठना पड़ रहा है और अधिकारी वहां कुर्सी पर मौजूद होकर यहाँ तक आने में 1 घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, 4 घंटे का समय लगा देते। आखिर किसान की अहमियत कहाँ पर है? तो हमारे साथ कुछ नेता जुड़े हुए हैं। एक भैया जुड़े हुए, आपका नाम? मेरा नाम चेतक त्यागी है। मैं भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष लोनी का। आज जो आप समस्या लेकर आए, आपकी मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यह है, भूमि अधिग्रहण गांव मीरपुर में किया गया है और किसान का अधिकार छीन लिया गया है। ना उन्हें पैसे दिए गए हैं और ना ही वे अपने वहाँ ट्यूबवेल लगा सकते हैं और ना 2 बीघे जमीन बेच सकते, उनके बैनामे बंद कर दिए गए हैं। देखिए कितनी बड़ी समस्या। दूसरी समस्या यूँ है कि गाँव में देहात को ये शहरीकरण कर रहे हैं। एक नोटिस दे दिया इन्होंने कि गांव को शहरीकरण में लिया जा रहा है, जिसका मुआवजा गवर्नमेंट ने 4 गुना तय कर रखा था, उसको 2 गुना देने की ये इनकी नियत होगी है। शहरीकरण में लेके देहात को और कह रहे अब 2 गुना मुआवजा तुम्हें दिया जाएगा। जैसे कि कानून ये है, 2013 में कानून बना कि जो देहात में है उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा सर्किल रेट का, और जो शहरीकरण में है उसे 2 गुना दिया जाएगा। अब इन्होंने ये काम कर दिया कि देहात के गांव को शहरीकरण में नोटिस दे दो, उन्हें सुविधा कुछ मत दो, पैसा मत दो, लेकिन उन्हें शहरीकरण में कर दिया ताकि मुआवजा 2 गुना देना पड़े, 2 गुना देना पड़े। किसान को ठगने का काम जो सरकार कर रही है।
तो बड़ा सवाल है कि लगातार हर सरकार कोई भी हो, हम किसी सरकार को वो लेके नहीं चलेंगे, लेकिन किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमेशा समस्याएं किसानों की नहीं सुनी जाती है। अगर समस्या सुनी जाती है तो लगभग 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर में अधिकारियों को आने के लिए 3 से 4 घंटे लग गए। आखिर ऐसा क्यों? एक बड़ा मुद्दा सरकार कह दिया पोल्यूशन का। जब हम अपनी पुराली फूक रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहा, मुकदमे लगाए जा रहे हैं किसानों पे कि पुराली फूक रहे हैं, और यही तार फूक रहे हैं, केबल फूक रही है, पुलिस वालों से मिल के फूक रहे हैं। प्रशासन को पता नहीं है, खेत में तो पता लग जाता पुराली फूक रही है, यहाँ इतना केबल फूक रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसका पता नहीं लगता। किसान को दबाया जा रहा है, किसान को शोषित करा जा रहा है। बड़ा सवाल एक और खड़ा किया कि किसान अगर पराली फूकता है, किसान पराली फूकता है तो वह गुनाहगार है, लेकिन प्रशासन पैसे लेकर जो अवैध कार्य, जो अनैतिक कार्य क्षेत्र में करा रहा है, वह सब बेगुनाह है। आखिर सारे कानून क्या किसानों के ऊपर है, क्या अन्नदाता के ऊपर है? बहुत से सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। एक भैया और जुड़े हुए हैं, आपका नाम? संजीव बंथला से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ लोनी किसान यूनियन से। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए, किसानों की समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या समस्या है? क्षेत्र के लोनी क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान कराने के लिए आज पंचायत रखी गई थी यहाँ। भैया गूंगी भैंस सरकार को जगाने के लिए तो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, पंचायत करनी पड़ी, जब तो यहाँ 2-3 घंटे बाद अधिकारी ने आगे सुनिए बात। अच्छा, ये बड़ा सवाल है कि 10 मीटर की दूरी को अधिकारी को तय करने में 3 घंटे लग गए। भैया जब उन्हें दिखे ना लट के दम तो सुने, वैसे ना सुनते। जब उन्हें दिखे ना नुके ये आगे यहाँ भी हमें नुके बंदा की बना सके तो जब आवे लिकड़ के बाहर। तो सवाल है संजीव जी ने किया कि अधिकारी जब हम दबंगी नहीं दिखाएंगे तो नहीं सुनते, और सत्य बात है ये, हम समर्थन करते हैं कि 3 घंटे में अधिकारी आते, 10 मिनट में बात सुनकर ये धरना प्रदर्शन को खत्म करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकारी भी ये चाहते हैं कि इन्हें जितना चढ़ना है चढ़ लेने दीजिए, लेकिन ये अन्नदाता हैं, इनकी सुननी पड़ेगी हर हाल में, हर कीमत पर। नहीं तो नारा था एक कि किसान के पास झंडा और डंडा है, पहले झंडा से कार्य करते फिर डंडा से कार्य करते। तो ऐसी नौबत नहीं आए, हम अधिकारियों के भी समर्थन देंगे कि ऐसी नौबत नहीं आए, समस्याओं को सुने, समय रहते उनका निस्तारण करें, जिससे कि उन्हें यहाँ नहीं बैठना पड़े। समस्या का तो ये हाल है, पिछली 2-3 तहसील दिवस में ज्ञापन दे चुके हैं, मीटिंग के माध्यम से भी, वैसे भी। रोड तो बना दिया, रोड की तरफ जो नाला निर्माण है या पुलिया बननी है, पुलिया बनाई नहीं, रोड बना दिया बिना पुलिया के ही। पानी जो गांव का निकासी नहीं हो रहा, घरों में भरता है, बरसात में बुरा हाल हो जाए, तालाब बन जाए गांव का सफाई का। और 2 गांवों का मिला के एक वार्ड बना दिया, जो सभासद बना वो दूसरे गांव का। तो हमारे गांव में कोई सफाई का कोई मतलब ही ना, बिल्कुल गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो आपने एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया उसमें एसडीएम हाँ, वो हमने आश्वासन दिया, बोले करेंगे समाधान, देखो करते हैं नहीं करते हैं अब सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक किसान अन्नदाता और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मामचंद त्यागी, मीरपुर हिंदू। अच्छा, मीरपुर हिंदू के निवासी हैं। अगर हमारे क्षेत्र को, ये हमारे गांव को शहरीकरण में करते हैं तो गाजियाबाद का सर्किलेट दिया जाए हमें। गाजियाबाद का? हाँ जी, गाजियाबाद सिटी का सर्किलेट 8 साल हो गए जी, 9 साल हमारा सर्किलेट एक पैसा नहीं बढ़ाया, और शहरीकरण में गाँव को कर रहे हैं, तो गाजियाबाद सिटी का सर्किलेट क्यों नहीं दे रहे हमें? मांग है आपकी, अगर शहरीकरण में करते हैं तो हमें जो रेट मिला है वो गाजियाबाद सिटी का मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से महिला शक्ति भी, मातृ शक्ति भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि समस्या जब गंभीर होती है तभी मातृ शक्ति को घर से बाहर निकलना पड़ता है। और जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मातृ शक्ति की एक अच्छी संख्या देखी जा रही है, मातृ शक्ति से जानकारी लेंगे कि आखिर वह क्या समस्या है जिन्हें समय रहते दूर नहीं किया गया, जिसके लिए आपको घरों से निकलकर आज प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रेखा चौधरी है, मैं गांव बंथला से हूँ। मैम, आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुई, यहाँ पर समस्याओं को लेकर उपस्थित हुई, क्या समस्याएं हैं जो अब तक निस्तारण नहीं हुआ? सर, समस्या बहुत है, हमारा कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा। क्यों? वोट जिस टाइम इलेक्शन आते हैं उस टाइम वोटिंग के लिए नहीं, हम ये करवाएंगे, अब कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली वाले गांव में गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं, उनके मीटर उखाड़ रहे हैं, उनको जो लैंडमैन है उनको टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल चल रही है पूरी फुल। जो जितनी पर्ची दे रहे हैं इतना पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा ज्यादा ले रहे हैं, पर्ची कम दे रहे हैं। भ्रष्टाचार खुलेआम है, खुलेआम। ठीक है, कोई साफ सफाई नहीं। 5 साल हो लिए, टंकी लगी थी, नाली खड़ंजे सब बर्बाद कर दिए, ना ही टंकी चल रही ना ही पानी आ रहा। तो बड़ा सवाल है मातृ शक्ति का यहाँ पर की समस्याएं गंभीर है, जिसके चलते मैम को यहाँ आना पड़ा, मातृ शक्ति को यहाँ पर आना पड़ा। कुछ और भी हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी कहाँ से हैं? राम बिहार से। अच्छा, राम बिहार से। सर, आज आपको भारतीय किसान यूनियन के संगठन में धरना प्रदर्शन के यहाँ आना पड़ा, आपकी उपस्थिति देखी, आखिर क्यों? इसलिए कि सर, एक तो गंदगी इतनी मचा रखी है, कहीं नाली नहीं साफ हो रही है, कहीं कूड़ा नहीं उठाया जा रहा,
बच्चे गिर रहे हैं मुंह के बल। गलियां कहीं नहीं बनी है, कहीं की पूरी गली बना दी और आधी गली छोड़ दी कि हमें अलाउ नहीं है, यहाँ से रास्ता बंद है, और जबकि वो मेन गली है, वो बनना चाहिए। तो आप अपनी शिकायतें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने यहाँ पर ताज पहना हुआ है जी। उनसे क्यों नहीं करते? हमने किया शिकायत, उसके जब बाद उस पर वो विचार करें जब तो अच्छा, विचार ही नहीं करते। कुछ नहीं करते। मतलब विचार करा है, उसमें आधा खड़ंजा बन गया है, जो मेन खड़ंजा वो रोक दिया गया। ये एक साजिश के तहत है, सब साजिश से चली हुई है। साजिश से। तो कहना है माता शक्ति का कि सब साजिश चल रही है, साजिश क्यों चल रही है वो भी जानकारी लेंगे। कुछ और भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए। एक मैम आपका नाम? हेमलता। हेमलता जी कहाँ रहते हैं? हम बंधला में रहते हैं, महल कॉलोनी। तो आज आप किसान यूनियन के संगठन के साथ लेके गई हैं हाँ। धरना प्रदर्शन में, आखिर क्यों? मैम सर पानी नहीं आता, एक तो सरकारी बनने के बाद भी, टंकी बनने के बाद भी जगह जगह से पीने का पानी रस्ते, उपस्थित नहीं हो रहा। हाँ जगह जगह से पाइप फट रहे हैं और हमारी क्यों कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत से बिजली के बिल बहुत के से लिए नेता आपके क्षेत्र में वोट मांगने भी आते होंगे। आते हैं, सब आते हैं सर। तो उनसे इस शिकायत को आप क्यों नहीं लेके गए उनके पास? सर कोई सुनता ही नहीं, जाते तो कहते हैं कि हम घर में ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। हाँ घर पे पहुँचते तो कहते हैं जी घर पे है ही नहीं है, तो बात किससे करेंगे। इससे बड़ा सवाल कि माता शक्ति की अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो इस पे मतलब उन लोगों को चुन के आना गलत था। सही कह रहे हैं आप, पर क्या करें, अब सब लोग उन्हीं को पर देंगे हम। चलिए मैम एक कुछ और बता रही है, आपका नाम? मेरा नाम बबीता है। कविता जी मैं कहाँ रहती हैं? मैं ग्रामीण क्षेत्र मेवला पट्टी से हूँ। लोगों की पेंशनें काट दी गई हैं, महिलाओं की वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो मतलब 15-15 साल से पहले पेंशन ले रही थी, उनके राशन कार्ड कट चुके हैं, पेंशन कट चुकी है, वे कहाँ जाएं? वो समस्या लेके आती है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होए? मैं ये क्षेत्र के लिए नहीं कह रही, मैं ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सब में यही समस्या जरूरी चल रही है। तो मातृ शक्ति का कहना है कि समस्याएं बहुत है। हम भी अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि मातृ शक्ति की संख्या को देखते हुए इनकी समस्याओं का निस्तारण करें, जिससे कि दोबारा कोई ऐसी नौबत ना हो कि मातृ शक्ति को यहाँ त्रिपाल पर बैठना पड़े। मातृ शक्ति कहते हैं कि बिजी, घर में इतने बिजी रहते हैं, सारी जो है हाउस वाइफ होंगी, कोई जो है बच्चों को संभालती होंगी, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजती होंगी, ऐसे बहुत सारी कार्य करके वो यहाँ तक अगर उपस्थित हुई है तो कोई गंभीर समस्या को लेकर उपस्थित हुई है। अधिकारियों को उन सभी शिकायतों का समय रहते निस्तारण करना चाहिए, जिससे कि ऐसी उपस्थिति की पुनरावृत्ति